students, welcome to my channel Excellent English Zone. Today we are going to discuss the short answers of the chapter The Last Lesson Class 12th. तो आज हम क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर के शॉर्ट आंसर्स कवर करेंगे. इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स हम इसमें देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे और आई होप इसमें से जरूर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा. तो यहाँ पर मैं समथिंग 7 या 8 क्वेश्चंस दूंगी जो आप लोगों को राइट करना है, लर्न करना है. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकें. तो अपने सिलेबस को पूरा करने के लिए इस चैनल से जुड़ें. तो लेट्स स्टार्ट द शॉर्ट आंसर्स ऑफ द चैप्टर फर्स्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन इज What dread did little French have when he started for school in the morning? लिटिल फ्रेंच को क्या डर था जब उसने सुबह स्कूल के लिए प्रस्थान किया. क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है हमारा व्हाट वाज फ्रेंच एप्रीहेंसिव ऑफ. फ्रेंच को क्या चिंता थी. इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम होगा. आंसर होगा French teacher had asked the students to prepare a lesson on participles. फ्रेंच के टीचर ने स्टूडेंट से पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन पूछने के लिए कहा था. बट फ्रेंच न्यू नथिंग अबाउट देम. फ्रेंच उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता था. फ्रेंच वॉज लेट फॉर स्कूल दैट मॉर्निंग. उस सुबह फ्रेंच स्कूल के लिए लेट हो गया था. सो ही फियर्ड द टीचर वुड स्कॉल्ड हिम. इसलिए उसे डर था कि टीचर उसे डांटेंगे. द टीचर दिस ही वॉज एप्रीहेंसिव ऑफ. और यही बात की उसे चिंता थी. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है. इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाई वाज देयर अ लार्ज क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ क्यों थी. जब वो स्कूल के लिए जा रहा था फ्रेंच, जब उसने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत भीड़ लगी हुई है लेकिन वो बहुत जल्दी में था इसलिए वो नहीं रुका. बाद में उसे पता चला कि भीड़ क्यों थी. तो क्यों थी भीड़. आंसर है हमारा द बुलेटिन बोर्ड गेव पीपल न्यूज ऑफ द लॉस्ट बैटल्स और द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स एटसेट्रा. बुलेटिन बोर्ड हमेशा लोगों को खोए हुए हारे हुए युद्ध की और ऑफिसर्स के आदेशों के ऑर्डर्स को बताता था. देयर वॉज अ लार्ज क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड टू रीड द लेटेस्ट न्यूज. उस दिन लेटेस्ट न्यूज पढ़ने के लिए बुलेटिन बोर्ड के सामने अत्यधिक भीड़ थी. द न्यूज वॉज दैट. न्यूज यह थी कि They were to study German instead of French in their schools. न्यूज़ ये थी कि अब उन्हें स्कूलों में फ्रेंच लैंग्वेज के स्थान पर जर्मन लैंग्वेज पढ़नी होगी. ये न्यूज़ थी जिसके पढ़ने के लिए उसके सामने बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ एकत्रित थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा What sights did French see on his way to school? स्कूल जाते समय रास्ते में फ्रेंच ने कौन सा दृश्य देखा. क्या दृश्य देखा. तो आंसर होगा इसका फर्स्ट ऑफ ऑल ही सॉ प्रूशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग इन एन ओपन फील्ड. सबसे पहले उसने प्रूशियन सोल्जर्स को खुले मैदान में ड्रिलिंग करते हुए देखा. देन ही पास्ड बाय द टाउन हॉल. और उसके बाद वह टाउन हॉल से होकर गुजरा. अ क्राउड स्टूड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. एक भीड़ बुलेटिन बोर्ड के सामने खड़ी हुई थी. फ्रेंच वंडर्ड दैट द मैटर कुड बी ऑन द न्यूज. फ्रेंच को आश्चर्य हुआ कि यह जो यहाँ पर जो मैटर है वो किसी युद्ध की खबर के बारे में ही होगा. तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ डिड द पीपल इन अल्सैस पुट ऑफ लर्निंग. अल्सैस के लोग लर्निंग को पढ़ाई को किस तरह से पीछे टाल देते थे. आंसर होगा हमारा द पीपल इन अल्सैस डिड नॉट पे प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ देयर ओन लैंग्वेज. अल्सैस के लोग अपनी खुद की भाषा को पढ़ने में प्रॉपर ध्यान नहीं देते थे.
दे थॉट दैट दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम, वे सोचते थे उनके पास पर्याप्त समय है। एंड दैट दे वुड लर्न इट टुमारो, और सोचते थे कि ये कल सीख लेंगे। दैट इज हाउ दे पुट ऑफ देयर लर्निंग, और इस तरह से वे लर्निंग को, अपनी भाषा सीखने को पीछे छोड़ देते थे या टालते रहते थे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज मिस्टर हैमल प्रेज द फ्रेंच लैंग्वेज, मिस्टर हैमल फ्रेंच लैंग्वेज की किस प्रकार प्रशंसा करते हैं। तो आंसर होगा हमारा, मिस्टर हैमल इज अ ग्रेट लवर ऑफ हिज लैंग्वेज। मिस्टर हैमल अपनी भाषा के बहुत ही प्रेमी थे। अपनी भाषा मतलब फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच उनकी भाषा थी जिसके वो बहुत प्रेमी थे। ही सेज दैट, वह कहते हैं कि फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, फ्रेंच भाषा संसार की सबसे सुंदर भाषा है। इट इज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, यह सबसे स्पष्ट और सबसे तर्क संगत भाषा है। दैट इज व्हाई मिस्टर हैमल प्रेजेस द फ्रेंच लैंग्वेज, यही कारण है कि मिस्टर हैमल फ्रेंच लैंग्वेज को की प्रशंसा करते थे। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड मिस्टर हैमल फिनिश हिज लास्ट लेसन, मिस्टर हैमल ने अपना लास्ट लेसन कब फिनिश किया। आंसर है हमारा, मिस्टर हैमल फिनिश्ड हिज लास्ट लेसन व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 एंड द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूशियन साउंडेड अंडर द विंडो। जब मिस्टर हैमल ने अपना लेसन समाप्त किया, जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाए और प्रूशियन नीचे, जो क्लासरूम के नीचे प्रूशियन की जो ट्रम्पटिंग की साउंड आ रही थी खिड़की के नीचे, उस समय उन्होंने अपना लेसन समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वर विलेजर्स सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस ऑफ द क्लास दैट डे, कक्षा की पिछली सीटों पर उस दिन गांव के लोग क्यों बैठे हुए थे। आंसर होगा हमारा, द विलेजर्स वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस ऑफ द क्लास एज दे वर सॉरी दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल। गांव के लोग पीछे वाली लाइनों में इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि उन्हें भी दुख हो रहा था कि वो कभी स्कूल नहीं गए। They also wanted to thank Mr. Hamel for his long and faithful service. उन्होंने मिस्टर हैमल को लंबी का मतलब है 40 साल तक उन्होंने सेवा की थी, और फेथफुल सर्विस की थी। उन्होंने फ्रेंच भाषा सिखाने के लिए 40 साल तक जो अपना योगदान दिया था, उसके लिए उन्होंने मिस्टर हैमल को धन्यवाद दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What happened when the church clock struck 12? घड़ी ने जब जैसे ही 12 बजाया क्या हुआ। आंसर है, There were sounds of the midday prayer. मिड-डे प्रेयर की आवाज़ें आईं, दोपहर की प्रेयर की आवाज़ें आ रही थीं। At the same moment the sound of trumpets by Prussian soldiers was heard. और उसी समय प्रूशियन सोल्जर्स की जो ट्रम्पेट की तुरही की जो थी आवाज़ आ रही थी। दे वर रिटर्निंग फ्रॉम देयर ड्रिल, वो ड्रिल से लौट रहे थे। मिस्टर हैमल स्टूड अप टू द से समथिंग, मिस्टर हैमल कुछ कहने के लिए खड़े हो गए। बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन किसी बात ने उनका गला रोक दिया, रुंध गया उनका गला। एंड ही कुड से नथिंग, वह कुछ नहीं कह सके। ही टोक अ बिग पीस ऑफ चॉक, उन्होंने एक चौक का एक बड़ा टुकड़ा लिया। एंड रोट इन बिग लेटर्स, और बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस अमर रहे। तो इस तरह से उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड मिस्टर हैमल से फेयरवेल टू हिज स्टूडेंट्स एंड द पीपल ऑफ द टाउन। मिस्टर हैमल ने अपने स्टूडेंट्स को और नगर के लोगों को कैसे फेयरवेल दिया, कैसे अलविदा कहा। तो इसका आंसर होगा, मिस्टर हैमल वॉज टू चोक्ड विद इमोशन टू से एनीथिंग। मिस्टर हैमल भावनाओं से इतने भरे थे कि वो एक शब्द भी नहीं बोल पाए। ही जस्ट स्टूड अप फ्रॉम हिज चेयर, वो केवल अपनी कुर्सी से उठे। टुक अ पीस ऑफ चॉक,
चौक का एक टुकड़ा लिया एंड रॉट ऑन द ब्लैक बोर्ड इन लार्ज वर्ड, और ब्लैक बोर्ड में बड़े अक्षरों में लिखा लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस अमर रहे। दस ही सेड फेयरवेल टू हिज स्टूडेंट्स, इस प्रकार उन्होंने स्टूडेंट्स को एंड द पीपल ऑफ द टाउन, नगर के लोगों को अलविदा कहा। तो ये कंप्लीट होता है आपका आंसर। तो आई होप आपको लेसन समझ में आया होगा। इसके जो कुछ शॉर्ट आंसर्स मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में दिए हैं वो समझ में आए होंगे, और मैंने इन्हें एक्सप्लेन भी कर दिया है जिससे कि आप इन्हें लर्न कर सकें। तो इनको लेसन को पढ़ें, क्वेश्चन लिखें और लर्न करें और लेसन का एंजॉय करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए मेरी चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।